कहा जाता है कि दही वाली सलोनी गुजरिया तनि दहिया तू अपन किया था। यह पूरा फिट होता है। ये आप देख रहे हैं कृष्णा जी पे, कृष्णा जी पे फिट होता है। लोग इन्हें माखन चोर भी कहते हैं। वो इसलिए कि इन्हें माखन बहुत ज़्यादा पसंद था और ये माखन के पीछे दीवाना हो जाया करते थे। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में कि बाल्यावस्था में माखन के लिए ये हांडी तक छोड़ देते थे, तो इसलिए इनका नाम माखन चोर पड़ गया। और यह माना जाता है कि उत्तर ऋग्वैदिक कालीन में इनका जन्म माना जाता है। इन्हीं का पहला स्वरूप राम माना जाता है और दूसरा स्वरूप श्री कृष्ण माना जाता है। तो ऋग्वैदिक कालीन में राम का जन्म हुआ था और उत्तर ऋग्वैदिक कालीन में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर हिंदी मास की बात करें तो हिंदी मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और बड़ा अच्छा संयोग है 2024 का कि 2024 में सोमवार को इनका जन्म हुआ है। और सोमवार को जन्म होने का मतलब कि 12 बजे रात में रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा था 2024 में, और वह वृषभ राशि में पड़ रहा था। और बड़े ही शुभ इसलिए भी माना जा रहा है कि कई राशि वालों का इस बार कल्याण होने वाला है श्री कृष्ण जी के माध्यम से। कृष्णा जी का जो लोकप्रियता द्वापर युग यानी उत्तर ऋग्वैदिक काल से ही है, लेकिन मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में शासन प्रशासन जो शासक होते थे उनके द्वारा भी इनकी जो शैली है, जो इनका जो कार्य करने की शैली थी या जो इनका रासलीला का जो रूप था, उन रूपों को पसंद किया गया और मध्यकाल में कई भक्तों के द्वारा और कई संतों के द्वारा लोगों के बीच में फैलाया गया। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए मैं कृष्णाष्टमी के कृष्ण मंदिर के ततमा टोली के कृष्ण मंदिर में हूँ और यहाँ बाबा है, तो आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। कहा गया है राधे और कृष्ण का शादी बचपन में ही होती है। जो सबको इनको इन लोगों को मालूम था कि बचपना के चलते ये लोग उसको भूल गए। बाद में इतना में लोगों में प्रेम इसी के चलते था। लोग करता है पति पत्नी नहीं है, लेकिन शुरू से बचपन से ही पति पत्नी था। इनकी पत्नी तो थी क्या नाम है रुक्मिणी, शास्त्र के अनुसार रुक्मिणी पत्नी है, लेकिन बहुत बचपन से ये लोग पति पत्नी का संबंध था। जो जानकारी नहीं डाला, सास का जानकारी नहीं दिया, यही लोगों का प्रेम का मेन कारण था। प्रेम का मेन कारण यही राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। तो आखिर ऐसा क्या था कि इन्हें रासलीला का रूप लेना पड़ा इस दौरान? ये तो अवतार का इसीलिए हुआ क्या था जी। अवतार सिर्फ एक कंस को मारने के लिए इनका हुआ था। अच्छा, इनके जीवन में माता भी दो माताएं रही है और यशोदा का ज़्यादा नाम होता है, जबकि इनको जन्म देवकी ने दिया है। तो इसके पीछे क्या था? इस टाइम कंस अपनी उनकी बहन थी, देवकी उसकी बहन थी कंस की। जब देवकी जान गई अठवा पुत्र भी मार दिया मेरा, तो रो रही थी कहीं बगीचा में जाकर के। उसी रास्ते से यशोदा बैठ रही थी। यशोदा जी कही बहन बात क्या है, क्यों रो रही हो? जबकि कहती है हम जिले में है कि मेरा भाई है कंस, 7 पुत्र को मेरा मार चुका, अठवा धुआ मार देगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ जाए। कोई तक फैसला करती है कि बाबू मत, हम तुम्हारे पुत्र का रक्षा करेंगे, तब तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारा रक्षा हम करेंगे। यही तुम्हें समझौता हुआ कि जो मैं पैदा करूँगा और तुम्हारे यहाँ रहेगा, और जो तुम पैदा करोगी वो मेरे यहाँ रह जाएगा। यही समझौता पर और किसी का इसको भी मेरा करना था। इसलिए रामावतार में राम से बड़ी रावण को जन्म मारने के लिए, कृष्णा अवतार में कई जन्म दिए से कंस को मारने के लिए। लीला तो करना ही था, जानता कौन? अच्छा, लीला नहीं करते तो जानता नहीं, इसलिए उन्होंने रास लीला किया है। तो बड़ा सशक्त माना जाता था इनका रूप राम का।
बड़े ही शर्मिला रूप माना जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस रूप में इन्हें रासलीला करना पड़ा और 108 पटरानियाँ लेना पड़ा? पहले से था रावण अवतार में भगवान राम कर दिए थे थोड़ी सी लक्ष्मण, नया जन्म में मैं छोटा रहूँगा और तुम बड़ा रहोगे, तुम बहुत नया समझ किया है। इसीलिए इस कृष्णा अवतार में कृष्ण बने छोटा और बलराम बने बड़ा। तो दोनों बलराम का सेवा में लगे रहे हमेशा कृष्ण, और 2 माह से हुए। अच्छा, इनसे क्या अच्छाई सीखे आज का युवा? आज का युवा चूँकि धर्म में विश्वास नहीं करता है और स्मैक के ओर जा रहा है, उनका लाइफ दिग्भ्रमित हो रहा है, तो कृष्ण जी से क्या वो सीखे जो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ये तो खैर छोड़ दीजिए, क्या सीखे, और सीखने का सवाल ख़त्म हो गया है। जो कृष्ण किए विचार के द्वारा उनको याद कर लेता सिर्फ कृष्ण को, तो मेरा पार था। यानी सिर्फ कृष्ण का नाम ले ले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सब कहाँ हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। आजकल तो उसको भी सताया जा रहा है जो कृष्ण का नाम ले रहा है। जी, उनको भी सताएगा, उनको सताया जा रहा है। वो तो बातें खत्म हो गया जो कृष्ण का क्या हम उनके अवतार से या उनके उच्चरण जाएंगे, ये तो बातें नहीं करने भी नहीं आता है। बहुत से जुआ है जैसे कहा जाए कृष्ण लिखो तो कृष्ण लिखने नहीं आएगा, और नाम में बहुत। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? मेरा नाम देवेंद्र तिवारी। आप कहाँ पूजा करवाते हैं? पूजा तो यहाँ 18-19 साल से इसी मंदिर में। मंदिर का नाम बोल दीजिए। सतना टोली कृष्ण मंदिर चौक, कृष्ण मंदिर के द्वारा कितने वर्षों से पूजा मनाया जा रहा है, ये पहले जाना चाहूँगा। ये जो है ना 1962 में इसकी स्थापना 1962 तो जब पूछल जाए तो भगत की बोले कि जो बकस दिलियो अने तोरा लोग को बकस दिलियो। अब की बकस लगे कि अग्निकांड जो हमारे सुदीन चौक के रोड से इधर और ये बंगाली टोला रोड से इधर इस बीच में फ्लावर मिल से लेकर के ये रजनी चौक, ये जो पार्ट था, इस पार्ट में न कभी अग्निकांड, घूस के घरे सब रहे, घूस सरकार घर रहे, न अग्निकांड भेले न हो न सर्पदंशी के काज। हर जगह उधर अग्नि जल रहे, घर जल रहे, उन्हें सांप कर लेते। लेकिन इस एरिया में तो ये एक महत्व इस स्थान का रहा। दूसरी बात, जब से इसमें हम लोग जुटे, सर्वप्रथम इनके पिताजी तो शुरू से थे ही। हाँ सर, ये लंबी कहानी है। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा आप जन्माष्टमी का तो जन्माष्टमी पर तो जो इसमें अने निष्काम भाग से सहयोग करते हैं, पहले पूजाईदार शिक्षक बने, उनका सर्विस हुआ। एक फुलेश्वर दास इसमें आए, सेक्रेटरी बने, उनका भी सर्विस हो गया इनके कृपा से। इसके बाद जाकर के पांचू दास आए, उसको भी सर्विस हुआ। उसके बाद जाकर के एक रामदेव दास आए, उनका भी सर्विस हो गया इनके कृपा से। इसके बाद जाकर के हम भी आए, हमको भी सर्विस हुआ इनकी सेवा के से। हमारे भाई लोग सेवा किए। उनका तो एवं प्रकार से इस जगह का भगवान श्री कृष्ण की इतनी असीम कृपा है कि जो भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा होता है। एक थोड़ा सा उदाहरण, एक बंगाली दादा थे, वो बड़ा मराते थे, अरे गोपाल हमारा वो बेटा के तो सर्विस हो नहीं रहा है, उसमें पंडित जी मिलते कभी पूजा पाठ करते थे, अरे कुछ बोलो तुम अपने भगवान को। हम बोले कि आप लगन ध्यान लगाइए ना, मेरा पाठ तो होइए जाएगा। और भगवान सुन रहे थे। अगले इंटरव्यू में बैंक में सेलेक्ट हो गया तो आया उन्होंने कि गोपाल हम क्या चढ़ाने क्या दे दीजिए। हम बोले देखिए हम मांगेंगे क्या आपसे, जो इच्छा हो आप उनको चढ़ा दीजिए, दे दीजिए पानी प्रसाद जो हो, तो अपना जो है 2,500 रुपया पानी प्रसाद चढ़ा करके हो गया। कुछ लोग बीमारियों लेकर के आए, उनके बीमारी हाँ, तो बीमारियों लेकर तो प्रार्थना किए महादेव से। आज रोता है, कल सवेरे आता है कि नहीं हमारा बच्चा तो ठीक भाग नहीं सकता, हमें की चढ़ेबे। बोलिए की चढ़े, वो गंगा जल के व्यवस्था कर ले, 5 के बोल पत्थर ले ले, अब भोला बाबा चाहे तो तू हमारा कुछ ही दो। और अपने पूछियो कि
क्या परिचय हुआ सर आपका? नाम मेरा क्या नाम हुआ? गोपाल चंद दास। हमारी बहुत लंबी कहानी। तो इनके कृपा से जब सर्विस हुई उसमें हम चाय की दुकान चलाते थे सब जगह और सेवा सत्कार करते थे। नहीं तो इनके कृपा से आप सर्विस प्राप्त हुआ, समझे ना। जो अभी तक आनंद में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आपके पिताजी 62 से सेवा देते रहे और अक्सर ये देखा गया है कि जब पिता आस्तिक होते हैं तो पुत्र नास्तिक होते हैं, लेकिन आप में यह नहीं पाया गया और आप श्री कृष्ण को सेवा दे रहे हैं और प्रत्येक वर्ष दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या भावना है कि श्री कृष्ण को आप सेवा दे रहे हैं? उनका असीम कृपा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे कि हमारे परिवार के ऊपर आस्था है। भैया जो बोले श्री कृष्ण के प्रति आस्था है इसलिए लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे जो कृष्णाष्टमी होता है, यहाँ लोग जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता हाँ, है? पूर्ण होता है। तो मन में जो रखते हैं वो पूर्ण मनोकामना होता है। सच्चे मन से जो है ना अपना कीजिए, पूर्ण हो जाएगा। रात्रि में यहाँ पे जो है कृष्णाष्टमी के अवसर पे भीड़ लगती है, महिलाएं आती है, तो कितने की संख्या में यहाँ पे आती हैं महिलाएं, माता बहन? ये कि महिला करीब 500 से 500 की संख्या में आते हैं। 500 हजार के? हजार नहीं 500 1500 से 2000 लोग आते हैं और रात में प्रोग्राम और आते जाते लोग हैं, चले मेला देखते हैं, आते जाते हैं आराम से। कल के पूजा में यहाँ पे 450 प्लस डाला है। 450 प्लस डाला हुआ। 450 प्लस व्रती यहाँ आई, 450 प्लस, और डाला 450 प्लस था। एक डाला पे 4 आदमी पकड़िए आता है। मोटा मोटी 2000-2500 का भीड़ था, जिसको हम लोग कमेटी के कुछ लोग हैं, कमेटी के मेंबर हैं, सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने मिल के संभाला और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े शांति से पूजा हुई और सबको सब डाला वापस दिया गया पूजा करने के बाद। और सब बैठे रहे यहाँ, हजारों की संख्या में कल भीड़ थी यहाँ और सारा व्यवस्था हम लोग कमेटी की तरफ से किए हुए थे। सारे लोग आराम से बैठे कीर्तन भजन का कार्यक्रम देख रहे थे, पूजा पाठ हो रहा था और एकदम शांति से पूजा हुआ और सब अपना अपना डाला लेके गए और बहुत बढ़िया पूजा हुआ। पिछले 10 साल में वैसा नहीं हुआ था जितना बढ़िया कल के दिन। 2024 में लोग आस्था से जुड़े हैं। अब दिखता है कि हाँ, हमारा हिंदुत्व आस्था से जुड़ा। देख यानी रहे अब सनातन धर्म सामने आ रहा है। 1000 लोगों की संख्या थी, बड़ी संख्या है यहाँ के लिए। और वो पूजा में शांति से पूजा, कहीं किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का बात नहीं हुआ और पूजा बहुत शांति से हुआ। लोग कीर्तन भजन का भी आनंद लिए, बाद में प्रसाद वितरण का भी आनंद लिए। लगभग 1:30 से 2 बजे तक लोग यहाँ जमे। क्या आज क्या परिचय हुआ आपका? मैं संतोष कुमार, मेरा नाम हुआ और हम यहाँ के कोषाध्यक्ष। मेरा नाम नहीं पूछे ना। इसलिए तो है। क्या परिचय हुआ? मेरा सुरेश दास है, हम यहाँ का सचिव हैं। जी। मेरा नाम गोपाल चंद दास, अध्यक्ष हैं। हम पहले यूपी बैंक में थे, 2012 में रिटायर कर गए, लेकिन ये बचपन से लगी रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे श्री कृष्ण को लेकर के? और यहाँ पे इन्हें अबू न ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे श्री कृष्ण के आस्था को लेकर के और यहाँ पे हो रहे कार्यक्रम को लेकर के? इतने वर्षों से हो रहा है प्रोग्राम। राधा का कृष्ण एक प्रेम मैं यही कहना चाहूँगा। मैं अपने समाज को, जो ये ततमा टोली बहुत बड़ा समाज है और बहुत बड़ा एक मोहल्ला है, जो कि जिस प्रकार से हमारे कृष्ण भगवान राधा से एक प्रेम है और राधा को कृष्ण से प्रेम है, उसी प्रकार से हमारा समाज अगर प्रेम में जुड़ जाए और सभी को एक आस्था के प्रति एक अच्छा जागृत आ जाए और वह समझे कि हमारे समाज में भी कोई मंदिर है प्रभु कृष्ण का, जो कि इसमें शांतिपूर्ण बना करके और इसको हम जागृत रूप में इसको हम ले करके चले। लेकिन कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ लड़का लोग
कुछ बाहरी लड़का और कुछ हमारे समाज के भी लड़का कुछ उदम टाइप का करते हैं, जिससे हमारे अध्यक्ष जी को, सचिव जी को, कोषाध्यक्ष जी को और हम लोग को भी संभालने में बहुत कष्ट होती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे प्रभु सबको प्रेम में जोड़ कर रखे हैं, उसी प्रेम के साथ वो सब चले। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिनेश प्रसाद दास, मैं मंदिर कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। मध्यकाल में जब कृष्ण जी का नाम बढ़ गया और शासक प्रशासक के द्वारा इन्हें चाहे जाने लगा, तो युवाओं में एक क्रेज आ गया और युवा में क्रेज आ गया, यह क्रेज आ गया कि कृष्ण तो रास लीला करते हैं और कृष्ण के पत्नी के अलावा दूसरा प्रेमिका भी था, ऐसा युवा का मानना था। लेकिन आप युवाओं से यह संदेश देना चाहूँगा कि इन्होंने रास लीला के साथ साथ सुकर्म किया है और आप यह क्यों भूल जाते हैं कि सुकर्म करना हमारा कर्तव्य है। आप सुकर्म न करके कुकर्म के ओर बढ़ते हैं। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि यहाँ पे आप तमाम युवाओं की वजह से कुछ उपद्रव होने की संभावना ही बन जाती है, तो आपसे आग्रह है कि प्लीज़ उपद्रव ना करें। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कृष्ण और राधा का प्यार था, उसी प्रकार से आप यह संदेश दें कि हम और आप प्यार में जिए, एक दूसरे को प्रेम बांटें, एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ आप तमाम को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।